बात 2 साल पहले 2023 की है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक डॉर्म रूम से शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी की जो कल्पना से परे है। 22 साल के लड़के, तीनों दोस्त और एक सपना। आज ये तीनों दुनिया के सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं। और हाँ, इनमें से 2 भारतीय मूल के हैं। इनके नाम हैं ब्रेंडन फूडी, आदर्श हिरेमथ और सूर्या मिढ़ा। ये सब एक ही स्कूल से आते हैं, बेलारमाइन कॉलेज प्रेपरेटरी, सैन होजे, कैलिफोर्निया। एक एक्सक्लूसिव बॉयज स्कूल जहां डिबेट टीम इन तीनों को एक दूसरे के करीब लाई। देर रात तक ये लड़के एक दूसरे से बहस करते थे, तर्क वितर्क करते थे, नेशनल डिबेट टूर्नामेंट्स की तैयारी करते थे। और ये सब काम उन्हें बहुत कुछ सिखाता है। लॉजिक, एनालिसिस और दूसरों को राजी करने या कन्विंस करने की कला। यही वो असली सीख थी जो बाद में उनके बिजनेस में काम आई। स्कूल खत्म हुआ, तीनों अलग अलग शहरों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में चले गए। ब्रेंडन फूडी जॉर्ज टाउन चले गए इकोनॉमिक्स पढ़ने। सूर्या मिढ़ा, जिनके माता पिता नई दिल्ली से अमेरिका आए थे, वो भी जॉर्ज टाउन गए, लेकिन फॉरेन सर्विस स्टडीज के लिए। और आदर्श हिरेमथ हार्वर्ड गए कंप्यूटर साइंस पढ़ने। फिर आया साल 2023। ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर चल रहा था। तीनों दोस्त अलग अलग जगहों पर बैठे थे। एक दिन का कॉल, एक दिन की बातचीत, और तब मरकौर का विचार आता है। शुरुआत में बहुत सिंपल आइडिया था। भारत में खूब सारे टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, लेकिन छोटे अमेरिकी स्टार्टअप्स का उन तक पहुंचना मुश्किल था। ऐसे में इन तीनों ने सोचा, क्यों ना एक ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेस बना दी जाए। भारत के टैलेंटेड कोडर्स को अमेरिकी कंपनी से जोड़ दो। इसी सोच के साथ काम शुरू किया गया। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मैजिक तो तब आता है जब चैट जीपीटी, GPT-4 जैसे बड़े AI मॉडल्स की दुनिया भर में लाइन लग गई। और तब दुनिया भर के टेक जायंट्स को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। दरअसल AI मॉडल्स को सिर्फ कोड से नहीं बल्कि डेटा से भी सिखाया जाता है। लेकिन ये डेटा कहां से आता है? असली इंसानों से। चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए OpenAI को क्या चाहिए? हजारों लोग जो डेटा को लेबल करें, सिनेरियोस को सिमुलेट करें और उस AI को बताएं कि हाँ, ये सही है या नहीं, ये गलत है। क्योंकि एल्गोरिथम्स में एक चीज आ नहीं सकती, वो है इंसानी सूझबूझ और कॉमन सेंस। तो मरकौर का आइडिया पूरी तरह बदल जाता है। वो अब सिर्फ फ्रीलांसर्स नहीं जोड़ते, वो एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां 30,000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट काम करते हैं। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, सब लोग। ये स्पेशलिस्ट डेटा लेबल करते हैं, AI को सिखाते हैं, और यहीं से शुरू होती है सुनामी। OpenAI, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, आज सभी को मरकौर की जरूरत है। ये तो हम जानते ही हैं कि दुनिया भर में स्टार्टअप बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई यूनिकॉर्न्स बने, लेकिन मरकौर की ग्रोथ वो सब उम्मीदों को पार कर रही है। सितंबर 2024 में मरकौर को लगभग 284 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलती है। उस समय कंपनी की वैल्यूएशन 22,200 करोड़ रुपए थी। एक छोटा मोटा सा स्टार्टअप। लेकिन 3 महीने बाद फरवरी 2025 में सब कुछ बदल जाता है। मरकौर को लगभग 888 करोड़ रुपए की भारी भरकम फंडिंग मिलती है और वैल्यूएशन हो गई $2 बिलियन, यानी करीब 1,77,600 करोड़ रुपए। मतलब सिर्फ 90 दिन में मरकौर की वैल्यू 8 गुना बढ़ गई। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। इसी साल 2025 की गर्मियों में मेटा अपने मुख्य प्रतिद्वंदी स्केल AI में 1,27,000 करोड़ रुपए का निवेश करता है, जिससे उसे कंपनी की 49% हिस्सेदारी मिलती है। मेटा के इस कदम से OpenAI, डीप माइंड और एंथ्रोपिक जैसे AI जायंट्स की टेंशन बढ़ जाती है। अब इन बड़ी AI लैब्स को एक न्यूट्रल विकल्प की जरूरत थी। एक ऐसी कंपनी की जो किसी भी बड़े टेक कंपनी के साथ डायरेक्टली अटैच ना हो। और बस यहीं पर मरकौर की एंट्री होती है, जो इस परफेक्ट अपॉर्चुनिटी में फिट आ जाती है। OpenAI और डीप माइंड दोनों ने तुरंत मरकौर को अपना पार्टनर बना लिया, क्योंकि मरकौर ने स्केल AI का ऑल्टरनेटिव बना दिया, और वो भी
मेटा से किसी टकराव के बिना। इसके बाद ही मर्कोर को नवंबर 2025 में अब तक की सबसे बड़ी फंडिंग मिलती है, वो भी 3100 करोड़ की। मर्कोर के हर फाउंडर के पास करीब 22% स्टेक है। इसका मतलब है कि हर एक का नेटवर्थ $2.2 बिलियन हो गया, वो भी 22 साल की उम्र में। और इसी के साथ आदर्श हिरेमत, सूर्या मिढा और ब्रेंडन फूडी बन जाते हैं दुनिया के सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर्स। इन तीनों ने मेटा के सीईओ और फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो 23 साल की उम्र में बिलियनियर बने थे। अब ये भारतीयों के लिए भी खास गर्व की बात है, क्योंकि इन 3 में से 2 हमारे ही हैं। आदर्श हिरेमत, माता पिता कर्नाटक से अमेरिका गए। हिरेमत हार्वर्ड में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे। सेकेंड ईयर में मर्कर की को फाउंडिंग के लिए हार्वर्ड छोड़ दिया। उन्हें $1 लाख की थियल फेलोशिप ग्रांट मिली थी, लेकिन अब उनकी वेल्थ $2.2 बिलियन है। हार्वर्ड से निकलते ही उन्होंने कहा था कि अगर मैं मर्कर पर काम नहीं कर रहा होता तो अब तक कॉलेज ग्रेजुएट हो चुका होता। सूर्या मिढा के माता पिता नई दिल्ली से थे। वो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में पैदा हुए, सैन होजे में बड़े हुए, जॉर्ज टाउन में फॉरेन सर्विस की पढ़ाई कर रहे थे। उसे छोड़कर मर्कोर में फुल टाइम आ गए और अब $10 बिलियन कंपनी के बोर्ड चेयरमैन हैं। एक और दिलचस्प बात यह भी है कि तीनों पीटर थियल फेलोशिप के रेसिपिएंट्स हैं। दरअसल इस फेलोशिप की शुरुआत पेपैल के फाउंडर पीटर थियल ने की थी, वो भी एक बेहद विवादास्पद कार्यक्रम के जरिए। उन्होंने कहा था, कॉलेज क्यों जाना है, मैं तुम्हें $1 लाख दूंगा, कॉलेज छोड़ो और अपना स्टार्टअप बनाओ। लोगों ने कहा, ये तो अजीब है, पढ़ाई छोड़ने को बढ़ावा दे रहे हैं। पर थियल की फिलॉसफी है कि असली सीख तो दुनियादारी से मिलती है, क्लासरूम में नहीं। और अब देखिए, इन तीनों युवाओं ने उस फेलोशिप को लेकर कॉलेज छोड़ा, वो अब बिलियनियर्स हैं। हालांकि हम ये सलाह नहीं दे रहे हैं कि सब लोग कॉलेज छोड़कर ही काम करें, पर आपको एक कहानी बता रही हूँ। आपको पता है कि मर्कोर को चलाने वाली टीम कितनी बड़ी है? सिर्फ 30 लोग इस कंपनी को चलाते हैं, और वो सिर्फ 22 से 23 साल की एज ग्रुप में है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो एसेंशियली मिलेनियल्स या जेनजी से बनी है। कितना भी भला बुरा बोल लें हम इनको, लेकिन देखिए करके दिखाया इन्होंने। ये लड़के लड़कियां $10 बिलियन कंपनी का हिस्सा हैं। आदर्श हिरेमत की सोच है कि 2035 तक एक ऐसा यूनिफाइड ग्लोबल लेबर मार्केटप्लेस बनाया जाए जहां हर व्यक्ति हर जॉब या टास्क के साथ सीमलेसली मैच हो जाए। दुनिया का हर काम एक प्लेटफॉर्म पर, ये विजन है। तो ये है 2025 की सबसे इंस्पायरिंग कहानी। 3 दोस्त, एक डॉर्म रूम और एक सपना, जो आज $10 बिलियन की हकीकत बन चुका है। आदर्श, सूर्या और ब्रेंडन ने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली चीज़ है विजन, टाइमिंग और एग्जीक्यूट करने का जज्बा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे देश में भी ऐसा माहौल बन पाएगा जहां युवा अपने सपनों के पीछे भागने की हिम्मत कर सके? क्या हम अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दे पाएंगे कि कॉलेज छोड़कर स्टार्टअप बनाना भी एक रास्ता हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते गर्व करने वाली तस्वीर आपको दिखाती हूँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने रिहर्सल किया। सूर्य किरण टीम के 9 हॉक फाइटर जेट्स ने लगभग 40 मिनट तक लगातार आसमान में करतब दिखाए। दरअसल कल छत्तीसगढ़ राज्योत्सव है, यानी स्थापना दिवस। इस मौके पर रायपुर का आसमान देशभक्ति और रोमांच से गूंजेगा। भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम शानदार एयर शो की प्रस्तुति देगी।